तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट वीडियो में हम इमल्सन के बारे में डिस्कस कर चुके थे और इमल्सन के टाइप्स पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेल। क्या आता है? जेल। तो देखें, हमने दो चीज़ें उसमें ही पढ़ी थी। एक डिस्पर्सन मीडियम पढ़ा था, डिस्पर्सन मीडियम, एंड पढ़ा था दूसरा डिस्पर्स्ड फेज। दो चीज पढ़ी थी। अब उसमें ये था, इमल्सन जो था उसमें ये दोनों फेज किसमें थी? लिक्विड में थी। किसमें थी? लिक्विड में थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो लिक्विड में दोनों फेज नहीं होंगी, एक सॉलिड होगी और एक क्या होगी? लिक्विड होगी। यदि दोनों फेज, इफ बोथ फेज आर इन लिक्विड, then it is called emulsion, and if both phase are changed, one is in solid and another is liquid, यानी dispersion medium ये किस में हो? सॉलिड में, और फेज किस में हो? लिक्विड में। फेज किस में हो? लिक्विड में। यानी डिस्पर्सन मीडियम को किस फेज में हो? सॉलिड फेज में, और डिस्पर्स फेज किस में हो? लिक्विड में। when dispersion medium is in the solid form and disperse phase is in the liquid form, then this type of solution is called gel। क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। और जब दोनों लिक्विड होंगे तो क्या कहलाएगा? इमल्सन। क्या कहलाएगा? इमल्सन। क्लियर? जैसे कार्ड, फॉर एग्जाम्पल कार्ड, सोप, ETC। तो जेल क्या होता है? व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज इन सॉलिड फॉर्म एंड डिस्पर्स फेज इज इन लिक्विड फॉर्म, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल। क्लियर? इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इलास्टिक जेल, सेकंड इज नॉन इलास्टिक जेल। फर्स्ट इज इलास्टिक एंड सेकंड इज नॉन इलास्टिक, यानी इसे कहते हैं प्रत्यास्थ जेल। इसे कहते हैं अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल एंड अप्रत्यास्थ जेल। इलास्टिक जेल का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज पर कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया? जब फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी शेप कैसी हो जाती है? चेंज हो जाती है। शेप कैसी हो जाए? चेंज हो जाए। और जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दें, क्या कर दें? रिमूव कर दें, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जब आ जाए, किसमें आ जाए? ओरिजिनल कंडीशन में। तो इस प्रकार की जेल को क्या कहते हैं? इलास्टिक जेल कहते हैं। यानी जैसे कोई भी चीज़ है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं उसकी शेप में कैसा हो गया? चेंजिंग आ गई, यानी चेंज हो गई शेप। जैसे आपने रबड़ देखी होगी, रबड़ को जब खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही छोड़ देते हो वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। तो वो कहलाते हैं हमारे इलास्टिक जेल। क्या कहलाते हैं? इलास्टिक जेल। जैसे रबड़, स्टार्च, रबड़, स्टार्च। नेक्स्ट आता अप्रत्यास्थ नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल कौन से होते हैं? जिनमें फोर्स तो आप अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने पर नो चेंज इन शेप, कोई भी चेंज नहीं होता, ये वो कहलाते हैं नॉन इलास्टिक। यानी इलास्टिक कौन से होते हैं? जब उस पर हम फोर्स डालें तो उसकी शेप कैसी हो जाती है? चेंज हो जाती है, और जैसे ही फोर्स हटा दें तो शेप अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। इसी तरह से नॉन इलास्टिक होते हैं। नॉन इलास्टिक में क्या होता है कि जैसे हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता। उसकी शेप में क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं होता। जब उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता तो वो कहलाता है नॉन इलास्टिक। और इसका एग्जाम्पल होता है सिलिका जेल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सिलिका जेल। ठीक, तो ये हमारा हुआ जेल। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इसके एप्लीकेशन। क्या की जाती है? एप्लीकेशन आते हैं इसके। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल, एप्लीकेशन
ऑफ कोलोइडल स्टेट, यानी कोलाइडी अवस्था की अनुप्रयोग, कोलाइडी अवस्था के अनुप्रयोग। तो कोलाइडी अवस्था के जो अनुप्रयोग होते हैं वो किस प्रकार है। पहला, इन मेडिसिन, इन मेडिसिन यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका यूज जो होता है वो किस में किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है। किसके लिए, ड्यू टू एसिमिलेशन एंड एडजॉर्प्शन, यानी जैसे हम कोई बीमारी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए तो दवाई लेते हैं, उस दवाई से हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं, वो क्या करती हैं, एसिमिलेशन करती हैं एंड एडजॉर्प्शन करती हैं। जैसे देखा होगा लूज मोशन हो जाते हैं, उसमें वाटर की कमी हो जाती है, डॉक्टर लोग कहते हैं वाटर ज़्यादा पियो, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, यानी एडजस्टिंग तो हो गया वाटर का, पूरा निकल जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा ड्यू टू एसिमिलेशन एंड एडजस्टमेंट। किसके रूप में आती है, मेडिसिन के रूप में ली जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है आर्जिडॉल, आर्जिडॉल एंड प्रोटारगॉल, प्रोटारगॉल, आर्जिडॉल एंड प्रोटारगॉल, ये दो मेडिसिन्स होती हैं। और ये मेडिसिन्स क्या होती हैं, कोलाइडल स्टेट होते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इन्हें दिया जाता है कब, एज ए मेडिसिन के रूप में, जब कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कुछ कैंसर के रूप में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कैंसर की डिजीज होती है। दूसरा, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, रेन, etc। स्मोक में आपने देखा होगा जैसे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, एयर में जब मूव करते रहते हैं, एयर के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्मोक। और वो स्मोक जो होता है किसके रूप में आ जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आता है, प्रेसिपिटेट के रूप में आता है, यानी कंडेंस होते चले जाते हैं ये। और जब कंडेंस होते चले जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्मोक, यानी कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में कंडेंस होते चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ब्लड क्या होता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस पाए जाते हैं। ब्लड जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल। इसी तरह हमारा सॉइल भी होता है। सॉइल में क्या होता है, जो ह्यूमस एक्ट होता है, क्या होते हैं, ह्यूमस एक्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यानी ये ह्यूमस एक्ट जो होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करते हैं। तो ये हमारा होता है सॉइल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का निर्माण, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें जो सैंड के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, यानी क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो होता क्या है, जो नदी का जल होता है, किसका, रिवर वाटर, क्या होता है हमारा, रिवर वाटर, ऐसे हम रिवर वाटर मानेंगे। इसमें सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जब ये किससे, सी वाटर के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, सी वाटर के साथ मिलता है, तब इसमें ये क्या करते हैं कि ये इसको कोएगुलेट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, कोएगुलेट करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ये है डेल्टा है एक, इसमें क्या है, यहाँ पर निगेटिव पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर क्या हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। सपोज करो एक तरफ हमारा रिवर वाटर है और एक तरफ हमारा क्या है, सी वाटर है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर रेत के कण जो होते हैं, सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं एक किसके रूप में, डेल्टा के रूप में। किसके रूप में कलेक्ट हो जाते हैं, डेल्टा के रूप में। इसीलिए इसे कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, डेल्टा फॉर्मेशन। यानी डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे ही जब रिवर वाटर और सी वाटर दोनों मिलते हैं तो इनमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेल्टा के रूप में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, एक डेल्टा फॉर्म बना देते हैं और इसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक लास्ट टॉपिक और होता है इसमें, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये भी बहुत पूछा जाता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वाटर के साथ में सस्पेंडेड हो जाते हैं। वाटर के साथ में क्या होते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं और एयर में क्या होते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं। यानी जो डस्ट पार्टिकल हुए वो वाटर में क्या हुए, सस्पेंडेड हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर ये आपस में सस्पेंडेड होकर किसमें मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं, जिसके कारण स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर एयर में घूमने लगते हैं, ये कह सकते हैं। एयर में क्या होते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ सस्पेंडेड हो जाते हैं और एयर में वो घूमते रहते हैं। जब वो एयर में घूमते हैं तो इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है। इस प्रकार बेटा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।